हाँ तो मेरे प्यारे हुए बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 2 के रोमन 2 तक पढ़ ली। अब तीसरा रोमन को देखना है। तो देखिए क्या क्या आ गया है कि साइन 2a, क्या क्या आ गया है, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या हो, जो 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो या 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो। ये 4 ऑप्शन दिया है। तो आपको सोचना है कि ये दोनों कब बराबर होंगे, जब ए का मान हमारा 0 डिग्री होगा या 30 डिग्री होगा या 45 डिग्री हो। तो हम लोग देखते हैं कि पहला ऑप्शन को बैठा के देखते हैं 0 डिग्री। तो यहाँ देखिए दो, यहाँ पे 0 बैठाएंगे, 2 गुना 0 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। अब उसी तरह से यहाँ बैठाएंगे तो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, 2 गुना 0 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 गुना 0 करेंगे तो ये भी कितना होगा, 0। तो दोनों साइड हमारा क्या हो गया, 0 आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। अब कोई बोलेगा सर जी नहीं, हमको बी नंबर भी हम लोग देखते। तो देखिए यहाँ बैठाइए, 30 डिग्री है तो यहाँ बैठाइएगा तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60। तो 60 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, √3/2, ठीक है, बराबर। अब यहाँ बैठाइएगा साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये तो 2 पहले से था आगे में। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, देखिए 2 कट गया, बचा इधर √3/2 बराबर 1। क्या ये दोनों बराबर हुआ, तो बराबर नहीं हुआ, तो इसलिए ये ऑप्शन बी नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से सी भी करेंगे तो डी भी करेंगे तो नहीं होगा। तो हम लोग देख लिए कि ऑप्शन ए ही हो गया, तो इधर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मुझे आंसर की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं, क्या है बोला 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इस बराबर है किसका होगा, कोस 60 डिग्री के मान के बराबर है, या साइन 60 डिग्री के मान के बराबर है, या टेन 60 डिग्री के मान के बराबर है, या बोलिए साइन 30 डिग्री के मान के बराबर है। आप बोलिएगा सर जी हम कैसे जानेंगे बिना बनाए, तो आप यहाँ देखिए कैसे बनाएंगे। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिए 1/√3। बोलिए टेन 30 डिग्री का मान बाबू, बोलिए मेरे साथ बोलिए 1/√3। तो ये 2 हो गया गुना 1/√3, ठीक है। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया। उसी तरह से अब देखिए ऊपर ऊपर गुना कर दिए, 2 गुना √3 मतलब 1/√3 का, देखिए 2 गुना 1 2 और √3 का √3 हो गया। उसी तरह से नीचे तो 1 माइनस 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1, √3 गुना √3 3। तो ऊपर वाला उसी तरह से रहेगा 2/√3। अब नीचे एलसीएम कितना आएगा हमारा 3, ठीक है जी। तो नीचे हमारा एलसीएम आया 3, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 में भाग करेंगे 3 तो कितना बार में जाएगा जी 3। तो 3 गुना 1 करेंगे तो हमारा 3 माइनस 3 भागा 3 भागफल 1, तो 1 गुना 1 1। तो उसी तरह से 2/√3 अपॉन क्या हो गया 2/√3। तो देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा। अब कैसे कटेगा तो थोड़ा सा आपको विस्तार पूर्वक यहाँ बताते हैं। तो ये 2/√3 ये नीचे आया और ये 3 ऊपर चले जाएगा और ये 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ऊपर नीचे कटता। अब ये देखिए √3 से ये कट गया तो बचा कितना हमारा √3। तो √3 मान देखेंगे कि ये चारों ऑप्शन में किसका सेटिस्फाई करता है, तो ये हमारा टेन 60 डिग्री का मान में सेटिस्फाई करता है, क्योंकि टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है जी √3, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ में आया बोलिए, तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझे होंगे। अब प्रश्न संख्या हम लोग 3 को देखते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या क्या आ गया है, बोला यदि 10a + b, क्या है, यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3 कोमा 0 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ इसको कैसे पढ़ें, तो 90 डिग्री a + b का मान जब भी होगा, मतलब a और b का मान जोड़कर जब भी होगा 90 डिग्री से छोटा, इसका मतलब क्या बताए थे, तो इसका मतलब होता है बराबर। तो 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा होगा, लेकिन किससे बड़ा होगा, तो 0 डिग्री से बड़ा होगा। फिर से समझिए, जब भी a + b का मान होगा मतलब जोड़ने पर वो 90 डिग्री के बराबर हो सकता है या 90 डिग्री से
छोटा, ठीक है, और 0 डिग्री से हमेशा बड़ा होगा, 0 डिग्री से हमेशा कभी छोटा नहीं हो सकता, ये रेंज। उसके बाद कॉमा ए ग्रेटर देन बी, ए का मान बी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना आसान है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन दैट, गिवन दैट दिया गया है कि, क्या दिया गया है बाबू, तो दिया गया है 10a प्लस बी, ये क्या है, कोण को दर्शाता, इक्वल टू कितना, √3। अब देखिए इधर जो 10a प्लस बी का दिया है, उस 10 में ही इधर सोचेंगे RHS में ये कितना डिग्री का मान है। तो हम बोलिए, अब भी तुरंत पढ़े थे हम लोग कि 60 डिग्री का मान होता है √3। अगर इधर साइन रहता तो इधर साइन में देखते हैं, इधर कोट रहता तो इधर कोट में देखते हैं, ठीक है। तो जो LHS में रहेगा वही RHS में देखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ 10 है तो इसको कोट में लिख दें, तो ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको फिर दिक्कत होगा आगे, ठीक है, तो बनेगा नहीं। तो ये हो गया 10a प्लस बी इक्वल टू ये कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है जी। अब देखिए 10 और 10 कैंसिल आउट हो गया, लेकिन कटाना आपको कभी नहीं है। 10 और 10 कैंसिल आउट हो गया, तो अब क्या बचा जी, अब वो बचा a प्लस बी इक्वल टू कितना, 60 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको समीकरण 1 बना लीजिए, मान लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या दिया है, अगेन मतलब पुनः, तो फिर क्या लिखा था, देखिए 10a माइनस बी, 10a माइनस बी इक्वल टू कितना, 1/√3, ठीक है। तो और देखिए इधर 10 है बाबू, तो इधर भी हम लोग 10 में ही सोचेंगे। तो 1/√3, तो 10 में कितना डिग्री का मान है, तो 23 डिग्री का, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब ये हो गया 10a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 30 डिग्री, ठीक है। तो 10 और 10 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे हम लोग, समीकरण 2। तो अब क्या करेंगे जी, अब करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी कर सकते हैं। तो एक में क्या था, a प्लस बी इक्वल टू कितना, 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर कितना होगा, 30 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो प्लस और माइनस क्या हो गया, ये विलोपन विधि से बना रहे हैं, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए ये क्या हो रहा है, सब जुट रहा है, तो क्या करने पर, जोड़ने पर। तो a जोड़ a क्या हो गया, 2a, ठीक है, प्लस 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 60 और 30 कितना हो गया, 90। तो मुझे a की वैल्यू चाहिए, तो ये इधर 2 गुना में इधर क्या जाएगा, भाग में, तो कितना बार में कट जाएगा, 45 बार में। और a इक्वल टू कितना हो गया जी, 45 डिग्री, ठीक है। तो a का मान कितना निकल गया, 45 डिग्री। तो अब मुझे b का भी मान चाहिए, तो b का मान आप कैसे निकालिएगा, तो लिखिए पुटिंग a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या सेकेंड में रखिए, ठीक है, दोनों में किसी एक में रख सकते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री, समीकरण 1 यही है। a का मान बैठाएंगे यहाँ पे 45 डिग्री, प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया बाबू, 60 डिग्री। और अब मुझे b का चाहिए, तो ये हमारा इधर है, तो b का मान निकाल लेंगे, तो इसको इधर उधर करना होगा, ये प्लस में है तो बराबर के उस पार भेज दिए, तो कितना हो गया, माइनस में। तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो कितना हो गया जी, तो 15 डिग्री। तो b का मान कितना निकल गया, 15 डिग्री। तो a और b का मान कितना हो गया हमारा, बोलिए। तो लिख सकते हैं हैंस
ए इक्वल टू 45 डिग्री और बी इक्वल टू कितना हो गया 15 डिग्री। तो दोनों का मान देखिए कितना बेहद आसानी से निकाल लीजिए। तो आप इस तरह का मान आपको प्रश्न में रहेगा बिहार बोर्ड में, ठीक है। इसीलिए आप इसको अच्छी तरह से समझे कि इधर अगर 10 में है तो उधर भी हम लोग 10 में ही देखें, अगर इधर साइन में है तो उधर भी साइन में देखेंगे कि साइन में वो मान कितना। तो इसीलिए आप मान को हमेशा अच्छे से याद रखें, ठीक है। अगर आप किसी तरह से भूल जाते हैं तो आप क्या करेंगे, और मैं जो ट्रिक बताया उसके द्वारा आप लोग निकाल, तो 2 से 4 5 बार आप मेहनत कीजिएगा धीरे धीरे, तो आपको वो आसानी से याद होता चले जाएगा। क्योंकि कहा भी गया है प्रैक्टिस मेक ऑफ परफेक्ट मैन, अभ्यास कीजिएगा तो एक अच्छे आदमी बनेंगे, ठीक है। तो अभ्यास जरूरी है। किसी भी प्रश्न को अच्छे से समझने के लिए उसको 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए, तो धीरे धीरे वो अपने आप आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब जब आपको शिक्षक बताएं तो उसको ध्यानपूर्वक देखें, उसके बाद आप घर में फिर से उस प्रश्न को बनाएं, ठीक है। अगर नहीं दिक्कत तो फिर से आप मेरे इस वीडियो को देखिएगा कि कहाँ आपको दिक्कत आए, फिर अच्छी तरह से समझिए, फिर उसको बनाइएगा जाके, ठीक है। तो उसके बाद आपका डाउट जहाँ भी रहेगा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या है, उसी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप है हमारा। बोला है बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है, मतलब कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि दीजिए। जैसे हम लोग 8.1 में पढ़े थे। बोला है क्या, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है जी? कभी नहीं, नेवर। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका फॉर्मूला बाबू होता है, क्या होगा ये, असत्य। असत्य क्योंकि साइन ए प्लस मतलब ये कौन को दर्शाता है, इतना बराबर होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो ये हम इसका उत्तर आप समझ में, क्योंकि इतना बराबर ये इतना, ये कौन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब क्या बोला है 2 नंबर में, बोला थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो 110% राइट है। क्यों कि देखिए 0 डिग्री का मान 0, फिर 1/2, फिर क्या होता है 1/√2, √3/2 और 1। तो देखिए ये बढ़ते जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, सत्य। क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान देखिए कितना 1 है। अब उसके बाद हमारा क्या, कौन सा प्रश्न हो गया, रोमन 3। बोला थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, नेवर, कभी नहीं। क्यों कि 0 डिग्री का मान हमारा होता है 1, ठीक है, और 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो देखिए ये आगे ये थीटा का मान में वृद्धि हो रहा है, लेकिन क्या इसका मान में क्या हो रहा है, घट रहा है ना, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, असत्य। क्योंकि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है रोमन संख्या 4 में, बोला थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, बोलेंगे असत्य। इसका भी उत्तर क्या होगा, असत्य। क्योंकि सिर्फ 45 डिग्री पे बराबर होता है और किसी में नहीं, क्योंकि 0 डिग्री साइन 0 डिग्री का मान 0 हुआ था, कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो बराबर कहाँ हुआ, नहीं। लेकिन जब आप साइन 45 डिग्री पे जाइएगा तो साइन 45 डिग्री का मान और कोस 45 डिग्री का मान आपस में हमेशा बराबर होता है, असत्य। क्यों, तो कारण दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 45 डिग्री के मान पर बराबर होता है, ठीक है। अब क्या बोला है देखिए, इस पे बोला है कि ए इक्वल टू 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है। क्या सत्य बात है या असत्य बात है, देखेंगे। तो
तो कोड अगर कोई नहीं जानते मान तो कोड साइन, और अगर कोस का मान जानते तो आसानी, तो कोट थीटा बराबर होता है क्या, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो 0 डिग्री का मान पूछा है तो कोस 0 डिग्री का मान 1 और साइन 0 डिग्री का मान 0। तो क्या कभी भी 1 को 0 से भाग करेंगे सकेंगे नहीं, इसलिए ये अनंत हो गया, अपरिभाषित हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सत्य। ऑप्शन नंबर 5 कितना हो गया, सत्य, क्योंकि कोड 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित है, क्योंकि परिभाषित नहीं है तो मतलब अपरिभाषित है। तो हमारा 8.2 का भी सारा प्रश्न समाप्त हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझे होंगे मेरे द्वारा जो बताया गया। अगर कहीं पे भी दिक्कत हो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे विद्यार्थियों को कितना अच्छी तरह से समझ में आता है। थैंक यू, जय हिंद। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।